यहीं पे स्टॉप किया था लास्ट लेक्चर में, तो लिखना स्टार्ट करें आप। इफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, एडी, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। सर क्या ये सब कुछ एक होता है? ऑब्वियस सी बात है। हु विल डू इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो पैसा लगाएगा, क्या बच्चों वो पैसा एलेक्सा को और सोफिया रोबोट को मिलेगा? नो। किसको मिलेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब वो पैसे मिलेंगे, तो वो इस पैसे को अर्न करके कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। If they spend money on their day-to-day earning, living, it is consumption expenditure. If they save it for future in some real estate, gold, mutual fund, stocks, they happen to invest money, it is investment expenditure. So AD is the total of consumption and the investment. तो अगर आपके पापा ने एक नई फैक्ट्री सेटअप की बाय इन्वेस्टिंग 500 करोड़ रुपीज, तो उन्होंने 500 करोड़ का लैंड, 500 करोड़ रुपए बिजनेस में कुछ कैश, 500 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी, ये सब इन्वेस्ट किया होगा, और कुछ पैसे वर्कर्स को, लेबरर्स को एज वेजेस भी देना है। तो 500 करोड़ कंट्रीब्यूटेड बाय द बिजनेसमैन इज गोइंग टू क्रिएट एन इनकम ऑफ 500 करोड़ इन द इकोनॉमी। और वो 500 करोड़ जिन लोगों को बटेगा, दे आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो पैसे बटेंगे, इट इज इन द नेम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। उस पैसे को जो लोग अर्न करेंगे, दे वोंट कीप इट इन द डिच, गड्ढे में डाल देंगे उस पैसे को, वो उस पैसे को खर्च करेंगे ईदर ऑन देयर डे टू डे लिविंग, और दे विल इन्वेस्ट इट समवेयर लाइक म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट हो गया, फ्लैट खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया। तो वो दो तरह का खर्चा करेंगे। जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दिस मेक्स अप 80। अब जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली खर्च कर ही दें, वो सोच रहे हैं खर्च करने को। जितना आपके पापा ने 500 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाया, वो पूरा पैसा एफओपीज को मिला। अगर पूरा 500 करोड़ खर्च हो गया, तो भाई दिया गया पैसा पूरा वापस आ गया, इकोनॉमी में कोई रिसेशन नहीं आएगा। बट कुछ पैसा अगर उसमें से घर में जाके लॉक हो गया, लॉकर के अंदर, लेटस से 100 करोड़, तो पापा ने तो 500 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया थिंकिंग ये पैसा आएगा, बट वापस आया सिर्फ 400 करोड़। तो 100 करोड़ का लीकेज हो गया सिस्टम में। इज दैट क्लियर? सो प्लान्ड सेविंग और एएस और प्लान्ड आउटपुट। अब एएस बोले या इनकम बोले, सेम है, ये तो पहले मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई कि अभी तक जो इस चैप्टर में पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकली लास्ट टू लास्ट लेक्चर तक, ये चैप्टर को पढ़ने के लिए टूल्स दिए गए थे आपको। पढ़ाई एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होती है, थ्योरी की। तो हाउस होल्ड 35,000 करोड़ रुपए की सेविंग कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली बच्चों दो अप्रोचेस होती हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। एक अप्रोच होती है विच इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। दूसरी अप्रोच होती है विच इज डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो मैं यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग का एक थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। व्हाट इट? तो पीपल आर विलिंग टू सेव हाउ मच मनी चिल्ड्रन? 35,000 करोड़। बट ऑन्टरप्रन्योर्स कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? 30,000 करोड़। तो इकोनॉमी में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? लेट्स सी। तो वेरी क्विकली इस कॉम्पोजिशन को आप पहले अपडेट करें बच्चों। चलिए, अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ढेर सारे लोग आपकी कॉलोनी में पैसा कमा रहे हैं, आपके अपार्टमेंट में, आपकी सिटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में और आपकी कंट्री में। और वो उस पैसे में से कुछ खर्च कर दे रहे हैं और कुछ बचा रहे हैं, और बचा रहे हैं 35,000 करोड़। टेकिंग एन एग्जाम्पल दैट दिस मनी इज पुट इनटू बैंक, इट इज स्टिल सेविंग। बैंक यहां से आगे एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि हमसे लोन ले लीजिए और बिजनेस में पैसा लगाइए। एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं कि हमें 30,000 करोड़ दे दो, बाकी पैसा हमको नहीं चाहिए। बैंक के पास 35,000 करोड़ आ चुका होगा, बट एंटरप्रेन्योर्स उसमें से कितना मांग रहे हैं? 30,000। मनी विल बी लाइंग आइडल इन द कंट्री, और मनी इज फुल्ली पुट टू यूज चिल्ड्रन। लाइंग आइडल, आई रिपीट, लाइंग आइडल। ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए आगे चलते हैं। अब कंट्री में बच्चों 35,000 करोड़ रुपए की सेविंग है, बट एंटरप्रेन्योर्स कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? सिर्फ 30,000। तो सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। अब ये मत सोचिएगा पूरे देश में लोगों का बचाया गया पैसा बैंक के अंदर इज इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं होता। ये फाइनेंस में चलता है, ये कॉमर्स में चलता है, ये बिजनेस स्टडीज में चलता है, ये अकाउंटेंसी में चलता है, इकोनॉमिक्स में ये नहीं चलता। इकोनॉमिक्स में ये सेविंग होता है। जब वो पैसा ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक के पास पहुंच गया और बैंक ने आगे उस पैसे को बिजनेसमैन को दिया, बिजनेसमैन को जब पैसा मिला, देन इट टेक्स द शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ डेफिनेशन फर्क है, और ये फर्क डेफिनेशन जिन बच्चों को नहीं पता होती वो बेचारे इस थ्योरी में निपट जाते हैं।
तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? तो आपको अगर शॉप का नाम नजर आ रहा है XYZ ऑप्टिशियंस, XYZ स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, सनग्लास भी हो सकता है और वो आईसाइट वाला चश्मा भी हो सकता है। बट जब हम ऑप्टिशियन की बात करते हैं तो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है। अगर लिखा है कहीं मान लीजिए इंडियन ऑप्टिशियंस, तो इस दुकान पे आंख का चश्मा मिलेगा, आपको आई ग्लास नहीं मिलेगा। टाइटन आईवेयर यहां सब मिलेगा आपको। इज दैट क्लियर? तो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, आई रिपीट स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। जैसे घर में मम्मी ने कहा आज खिचड़ी बनी है, मतलब किसी की तबीयत खराब है आज। तो जनरली हमारे यहाँ खिचड़ी तभी खाई जाती है जनरली जब किसी की तबीयत खराब हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है। डॉक्टर कहता है हफ्ते में एक दिन खिचड़ी खा लीजिए। तो वर्ड्स का इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो 35,000 करोड़ बैंक्स के अंदर आ चुका है, बट एंटरप्रेन्योर कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? सिर्फ 30,000 करोड़। तो चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं हो पाया, इट इज लेस। तो इन्वेस्टर्स ने, एंटरप्रेन्योर्स ने, बिजनेस कम्युनिटी ने बैंक से 30,000 करोड़ लिया और लगा दिया बिजनेस में, बट 5,000 करोड़ अभी बैंक के पास और है, वो इन्वेस्ट नहीं हुआ। तो 30,000 करोड़ का ही आउटपुट हो पाएगा चिल्ड्रन, आई रिपीट 30,000 करोड़ का। बट सो कॉल्ड, वापस चलते हैं पिछली स्लाइड पे और ध्यान से देखिए, प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड आउटपुट के बीच में 2 लेटर्स लिखे हैं, व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड आउटपुट के बीच में 2 लेटर्स लिखे हैं, व्हाट इज दैट? AD। प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड आउटपुट के बीच में 2 लेटर्स लिखे हैं बच्चों। प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड आउटपुट जहां पे आपको नजर आ रहा है उसके बीच में AS, और AS इज ऑल्सो इक्वल टू इनकम। तो अब जो पर्सपेक्टिव मैं आपको बता रहा हूं उस पर्सपेक्टिव को ध्यान से सुनिएगा। द पर्सपेक्टिव इज AS मतलब देश में टोटल कमाई। सर आप कैसे ऐसा बोल सकते हैं? अरे बताया था ना AS इक्वल्स टू इनकम। मेरी फैक्ट्री है पूरे इंडिया में और किसी की नहीं है, और जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो FOPs है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनका नाम A से लेके Z तक में है, वो सारे के सारे बच्चे ही वर्कर्स हैं। वही मेरे को कैपिटल लेंड करेंगे, वही मेरे एंटरप्रेन्योर्स हैं, और सो कॉल्ड वही रीजन बीइंग लैंड देंगे अपनी सो कॉल्ड रिसोर्स को मेरे को फैक्ट्री लगाने के लिए। तो मैंने इन सबसे रिसोर्सेज लिए, 35,000 करोड़ रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज बनाए और इनको 35,000 करोड़ दे दिया। बट ये खर्च करना चाह रहे कितना? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बीच में भी 2 लेटर्स लिखे हैं, व्हाट इज दैट? AD। अब बातों को ध्यान से सुनिएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। AS AD, AD का थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे को, ये बुरा मान गया इस कलर में। चलिए, सबको नजर आ रहा है बच्चों? एरो ड्रॉ करके आप भी लिख लीजिए। अमाउंट ऑफ इनकम ब्रैकेट में लिखिएगा Y, अर्न्ड ब्रैकेट में लिखिएगा विच could be earned but not necessarily spent। खर्च कर सकते हैं बट जरूरी नहीं कि खर्च कर दिया। Got it? Very quickly put this children, very quickly put this। चिल्ड्रन इसको रीराइट करिए जरा, एक चीज गड़बड़ लिख गई, एक चीज गड़बड़ लिख गई। इट शुड बी रिटन एज अमाउंट, क्या बोला था मैंने, प्लीज बताइए? ऑफ इनकम अर्न्ड ब्रैकेट में Y, विच कुड बी स्पेंट, अर्न नहीं चिल्ड्रन, विच कुड बी स्पेंट, खर्च कर सकते हैं बट नॉट नेसेसरली स्पेंट। Got it? Necessarily spent. So amount of income earned which could be spent but not necessarily spent। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? पक्का? कंफर्म? डबल S लगा दीजिए। ये सबको समझ में आ गया? चलिए, तो 35,000 करोड़ की इनकम
कंट्री में लोगों ने कमाई, बट जरूरी नहीं कि हम इस पूरी की पूरी इनकम को खर्च कर दें। बट स्टिल चिल्ड्रन, इफ आई आस्क यू, कितना खर्च कर सकते हैं? 35,000 करोड़। देयर आफ्टर, एडी का मतलब क्या हुआ? अमाउंट ऑफ इनकम अर्न्ड विच could be spent on consumption and investment, but not necessarily spent on consumption and investment. ये बात सबको समझ में आ गई? पैसे आप खर्च कर सकते हैं, बट आपने जरूरी नहीं कि खर्च कर दिया हो। आई रिपीट चिल्ड्रन, यू कैन स्पेंड, बट जरूरी नहीं कि आपने खर्च किया हो। इसीलिए वर्ड यहां पे यूज किया गया प्लान्ड एक्सपेंडिचर। और बच्चे कहेंगे सर ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दोनों वर्ड्स क्यों हैं? मैं अगर 1,000 रुपये का ये डिजिटल पेन खरीदता हूं तो ये मेरा एक्सपेंडिचर है, और ये मेरा खर्च किया गया पैसा किसी एंटरप्रेन्योर को इस 1,000 के पेन को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी देगा। वो एंटरप्रेन्योर इस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए 1,000 रुपए के रिसोर्सेज लेके आएगा, तभी तो प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इफ यू गो टू मैकडॉनल्ड्स एंड विश टू हैव सम फूड स्टफ वर्थ ₹500, तो आपका खर्च करना मैकडॉनल्ड को 500 रुपए के रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर देगा। अगर आप खर्च नहीं करेंगे, आप गुड्स की डिमांड नहीं करेंगे, सर्विसेज की डिमांड नहीं करेंगे, द एंटरप्रेन्योर्स वोंट बी सेटिंग अप द रिसोर्सेज to provide you the same amount of goods and services. बात समझ में आ गई? So consumer के व्यू पॉइंट से it's expenditure, and producer को उन goods and services को प्रोवाइड करना to the consumer is investment basically. समझ में आ गया? तो if people wish to study, then only I'll be spending money in setting up an internet connection, a laptop, an LED screen, some furniture, some resources. बट अगर आप ये सर्विस लेना नहीं चाहते तो मैं भी कुछ पैसे इन सर्विसेज के लिए आपके ऊपर खर्च नहीं करूंगा। तो व्हेन देयर आर बायर्स इन द मार्केट, ओनली देन देयर आर सेलर्स इन द मार्केट। तो पहला बैटिंग जो स्टार्ट होती है वो बायर की तरफ से होती है। अगर बायर नहीं होगा तो बाजार में सेलर नहीं होगा। तो इट इज नॉट दिस कि सेलर है तो बायर आ गया। सर आजकल तो ऐसा ही होता है, इतना एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं सेलर एलेक्सा को और सोफिया को प्रमोट करने के लिए कि लोग सोचते नहीं हमारे घर में गूगल नेस्ट एलेक्सा डिवाइस तो होनी ही होनी है। तो अगेन उन्होंने डिमांड क्रिएट की ना, तो पहले उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिखाया, फिर जब आपने डिमांड क्रिएट की 5,000 पीसेस कंट्री में एलेक्सा डिवाइस के खरीदने हैं, तो अमेजोन उसको बनवाना स्टार्ट करेगा चाइना की किसी फैक्ट्री से। अगर कोई डिमांड होती ना तो अमेजोन उसको बनवाता भी ना कभी। बात समझ में आ गई? क्लियर? इसीलिए सो कॉल्ड हम बोलते थे प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, शॉर्ट सप्लाई कभी नहीं बोला, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई कभी नहीं बोला, हमेशा ये बोला प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट डिमांड, एंड दैट इज डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। हर जगह आप यही सुनेंगे प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड, कभी नहीं सुनेंगे प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई। हर जगह यही सुनेंगे प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, कहीं ये नहीं सुनेंगे डेफिसिट सप्लाई, बिकॉज डिमांड रेगुलेट सप्लाई, सप्लाई नेवर रेगुलेट्स डिमांड। गॉट इट? तो एक पार्ट ऑफ द थ्योरी था कि हमने पैसे कमाए, हमने बैंक में पैसे जमा किए 35,000 करोड़, बट एंटरप्रेन्योर्स उसमें से कितना ले रहे हैं? सिर्फ 30,000। हाउ मच मनी इज लाइंग आइडल विद द बैंक? 5,000 करोड़। जब तक ये 5,000 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स लेके जाएंगे नहीं, फैक्ट्री में इस पैसे को डालेंगे नहीं, एफओपीज को एम्प्लॉय नहीं करेंगे, लेबर को वेजेस नहीं देंगे, लैंड पे रेंट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने जमीन ली ही नहीं, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने बोरो ही नहीं किया, एंटरप्रेन्योर को सैलरी नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने उसको हायर ही नहीं किया, तो कंट्री में 5,000 करोड़ गेट्स अनएम्प्लॉयड, और इस पैसे के गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनेंगे। जब गुड्स नहीं बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो पॉवर्टी लेवल बढ़ जाएगा। ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है। व्हाट इट? ये जब मैं एडीएएस की बात करूंगा ना तब इसको और बताऊंगा। अब आप इसको अलग एंगल से समझिए, एएस एंड एडी को कंपेयर करिए। आपने 35,000 करोड़ कमाए, आपने मतलब मैंने और आपने नहीं, पूरे देश के एफओपीज ने। तो 35,000 करोड़ जब कमाए तो खर्च कितना कर सकते हैं चिल्ड्रन? 35,000 करोड़, बट दे आर willing to spend only 30,000 crores. How much money is earned but not willing to spend? ये अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे। Referring to the above example,
state the amount of money that earners wish to spend. क्या आंसर होगा बच्चों? 35,000 करोड़ कमाया बट खर्च करना चाहते हैं सिर्फ 30,000 करोड़, तो कितना पैसा एक एग्जाम्पल के हिसाब से लोग खर्च करेंगे? हाउ मच? 30,000 करोड़। ठीक है, दैट इज एडी। लॉजिक समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, referring to the above example, state the amount of money that earners do not wish to spend. कितना पैसा खर्च नहीं करना चाहते चिल्ड्रन? वेरी गुड, इट इज 5,000 crores. This is AS but not AD. That is income तो है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं AS equals to Y but not AD equals to C plus I. Very quickly put this children, very quickly put this. तो ये बात सबको समझ में आ गई? Got it? तो ये सेकंड एंगल ऑफ द थ्योरी है जहां पे हम AS और AD को कंपेयर कर रहे हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बीच बीच में लाते रहेंगे, हटाते रहेंगे। Got it? तो चैप्टर बड़ा क्रॉस कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है। आप कहेंगे सर सीधा सीधा क्यों नहीं पढ़ते? सीधी सीधी चीजें है ही नहीं एक्चुअली में, पूरा प्लेटर है, ढूंढ ढूंढ के खाना पड़ेगा। सो 30,000 करोड़ रुपए लोग खर्च करना चाहते हैं बट देयर इनकम इज 35,000 करोड़। तो हाउ मच दे डू नॉट विश टू स्पेंड चिल्ड्रन? 5,000 करोड़। अब जब ये पैसा वो खर्च ही नहीं करना चाहते, मैं पैसा खर्च ही नहीं करना चाहता, आप संडे के दिन रेस्टोरेंट जाना ही नहीं चाहते, आप मूवी देखने जाना ही नहीं चाहते, आप शॉपिंग करने जाना ही नहीं चाहते, तो यू हैव मनी एट योर होम, यू आर अर्निंग बट यू आर नॉट स्पेंडिंग, तो प्रोड्यूसर के पास स्टॉक वुड बी लाइंग इन एक्सेस और शॉर्ट चिल्ड्रन। जो लोग कनेक्टेड ऑनलाइन ये भी बोल सकते हैं, इन्होंने कोई जूस नहीं पिया हुआ है फेविक्विक का, एक्सेस, स्टॉक एक्सेस हो गया, सामान तो बन के पड़ा हुआ है बट पीपल आर नॉट बाइंग एज सच। आई रिपीट चिल्ड्रन, पीपल आर नॉट बाइंग। तो सो कॉल्ड, अब लोग जब सामान खरीदेंगे ही नहीं चिल्ड्रन, क्या सामान मार्केट में बिकेगा या प्रोड्यूसर फर्दर प्रोड्यूस करेगा? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करेगा। जब वो गुड्स ही नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्या वो एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा एफओपीज को? नो। तो इनकम लेवल विल फॉल इन द इकोनॉमी। सबने ये कहानी लिख ली पूरी? चलिए, सो आगे फिर से वापस हम इस पे चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कम है, लोग खर्च ही नहीं करना चाहते। जब लोगों को, दैट इज एंटरप्रेन्योर्स को पता लग गया पीपल हु आर अर्निंग मनी आर नॉट विलिंग टू स्पेंड, तो उनका स्टॉक मार्केट में एक्सेस पड़ा हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक है, जब तक वो बिक नहीं जाएगा तब तक वो फर्दर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और बच्चों जब वो फर्दर प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, विल दे बी टेकिंग लैंड ऑन हायर पेइंग रेंट? नो। तो लैंडलॉर्ड की कमाई चली गई। विल दे बी हायरिंग पीपल, वर्कर्स एंड पेइंग वेजेस टू देम? नो। लेबरर्स की लेबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वेजेस गया उसका। क्या आईएम से ये लोग एंटरप्रेन्योर्स को रिक्रूट करेंगे? फैक्ट्री में काम ही नहीं हो रहा तो आरती तो उतारेंगे नहीं हम जय जगदीश हरे। क्या हम पैसा बोरो करेंगे बैंक से? हमारे पास बिजनेस ही नहीं है, हम गुड्स बनाएंगे ही नहीं क्योंकि मार्केट में गुड्स की डिमांड ही नहीं है, तो बैंक को भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो एफओपीज का एम्प्लॉयमेंट विल गो डाउन, वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में वर्कर्स की बात की जाती है। यू टेक इन योर एक्सप्लेनेशन कैपिटल ऑल्सो, एंटरप्रेन्योर ऑल्सो एंड लैंड ऑल्सो, बिकॉज बच्चों जब ये थ्योरी लिखी गई थी ना, तब कैपिटल का, लैंड का और एंटरप्रेन्योर तो था ही नहीं, समझ लीजिए उस समय 1929-39 समझ में आ गया। जब जेएम की ने थ्योरी लिखी थी, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका था? तो वर्कर्स का। और जब वर्कर्स होंगे तभी तो इनकी जरूरत है भाई, लोग होंगे काम कराने के लिए, आप काम कराना चाहते हैं तभी तो फैक्ट्री के लिए जमीन लेंगे आप, उनको मैनेज करने के लिए मैनेजर्स तभी तो रिक्रूट करेंगे। जब वर्कर्स नहीं तो हम बैंक से पैसा क्यों लेने जाएंगे भाई, हमको बिजनेस ही नहीं करना है। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन। इसी चीज को मैंने आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में लोगों की कमाई कंट्री में, नॉट मार्केट कंपनी में ज्यादा है, बट उनका खर्चा
कम है। 35,000 करोड़ वो अर्न कर रहे हैं, बट वो उतना खर्च नहीं करना चाहते, वो गुड्स नहीं खरीदना चाहते। समझ में आ गई बात? प्लीज अपडेट दिस। चलिए, सो डिमांड विल फॉल, कंजम्पशन विल फॉल, और ओवरऑल एनआई भी क्या होगा चिल्ड्रन? कम हो जाएगा। सर क्यों? वो तो 35,000 करोड़ था। अब जो फर्दर एनआई होगा वो 30,000 करोड़ होगा, क्योंकि उतना ही पैसा कंज्यूमर्स कम्युनिटी खर्च कर रही है, उतना ही पैसा प्रोड्यूसर्स के पास जाएगा, वो उतना ही एफओपीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। व्हाट इट? तो डिमांड इज लेस, पीपल आर नॉट विलिंग टू स्पेंड, दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन डे टू डे कंजम्पशन, तो कंजम्पशन विल ऑल्सो गो डाउन और इनकम भी गिर जाएगी। समझ में आ गया? सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड, ये रिसेशन की सिचुएशन है चिल्ड्रन। तो इसीलिए बोला जाता है बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर कंट्री में लोग खर्च कर रहे हैं तो डिमांड कंट्री में ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो एफओपीज का एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है। तो सर इसका मतलब क्या करें? हम ज्यादा से ज्यादा कमाई अपने पापा की खर्च कर दें एक लेवल तक, नॉट सुपर एक्सेस। यहाँ पे तो बात की जा रही है कि जितना खर्च करना है वो भी नहीं खर्च कर रहे, लोग पैसा भी बचा रहे हैं। घर में सब्जी बना के क्या करोगे? 20 रुपए की एक पत्ता टिक्की खा लेते हैं, फिर बाद में डॉक्टर की दवाई खानी पड़ेगी आपको ज्यादा। डन? चलिए, अब इसी का उल्टा हो गया चिल्ड्रन। लोग कमा रहे हैं 25,000 करोड़, बट वो खर्च कितना करना चाहते हैं? 30,000 करोड़। तो वही एग्जाम्पल यहां पे मैं फिर से लिखना चाहूंगा जो मैंने डिलीट किए थे। अरे वाह सर, आपके एग्जाम्पल फिर से आ गए। एनी मैजिक? नहीं, मैजिक नहीं है, टेक्नोलॉजी है। तो अब लोग कितना पैसा अर्न कर रहे हैं बच्चों? 25,000 करोड़। बट जरूरी नहीं कि वो इतना ही खर्च करें, वो इससे कम भी कर सकते हैं और इससे ज्यादा। तो अमाउंट ऑफ इनकम अर्न 25,000, बट नॉट, ओ सॉरी, नो लिख गया, आप नोट कर लीजिएगा इसको जरा बीच में, नो लिख गया चलन, इसको नोट कर लीजिएगा। बट नॉट नेसेसरली स्पेंट। गॉट इट? एंड चिल्ड्रन 30,000 करोड़, ये क्या है सर? ये कोई कहानी नहीं है, अभी जो आपने पढ़ा था सेम है। अमाउंट ऑफ इनकम अर्न विच कुड बी स्पेंड, बट अगेन नो की जगह नोट कर लीजिएगा। ये जूम का थोड़ा नया एडिशन है, आई एम नॉट यूज्ड टू इट, कुछ टाइम में एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें भी। चलिए डन। तो अब बच्चों कंट्री में लोग कितना कमा रहे हैं? हाउ मच पीपल आर अर्निंग चिल्ड्रन? 35,000 करोड़। नो 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 नो, गलत जवाब। कितना कमा रहे हैं? 25,000 करोड़। और वो खर्च कितना करना चाह रहे हैं? 30,000 करोड़। चलिए एडिट करके यहाँ पे लिख लेते हैं, आप भी लिखना स्टार्ट करें। तो पीपल आर अर्निंग ओनली 25,000 करोड़, बट दे विश टू स्पेंड हाउ मच चिल्ड्रन? 30,000 करोड़। सेम है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। एडी की बात चल रही थी, एडी की बात चल रही थी। तो पहले वो 35 कमा रहे थे, 30 खर्च कर रहे थे, अब वो 25 कमा रहे हैं, 30 खर्च कर रहे हैं। खर्च वो 30 ही करना चाह रहे हैं। तो रेफरिंग टू द अबव एग्जांपल स्टेट द अमाउंट ऑफ इनकम दैट अर्नर्स डू नॉट अर्न बट विश टू स्पेंड। डू नॉट अर्न बट विश टू स्पेंड, लिख लीजिए। अर्नर्स डू नॉट अर्न बट विश टू स्पेंड। रिवर्सल समझ में आ रहा है? तो कमा कितना रहे हैं भारतवासी? 25,000 करोड़। में एएस की बात कर रहा हूं, विच इज इक्वल टू इनकम। और खर्च कितना करना चाह रहे हैं? 30,000 करोड़। तो उनकी कमाई कम है बट उनके खर्चे ज्यादा है। समझ में आ गया? तो कंट्री के लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी खबर है। लोन लेके लोग खर्च करेंगे पैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेसमैन के पास तो डिमांड है। बिजनेसमैन दो चीजों का फायदा उठाएगा। शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन का एडवांटेज होगा उसको, कि सामान पब्लिक के पास मार्केट में कम है बट वो मांगना ज्यादा चाह रही है। तो एग्जिस्टिंग स्टॉक चिल्ड्रन विल बी सोल्ड एट अ हायर प्राइस और लोअर प्राइस? हायर प्राइस। और ये नाटक तब तक चलता रहेगा जब तक उतने गुड्स एंड सर्विसेज फिर से बन नहीं जाते। तो व्हाट विल हैपन टू द एम्प्लॉयमेंट लेवल बच्चों? कंट्री में डिमांड ज्यादा है, वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीजेस। फोकट में तो कोई काम करेगा नहीं, इनकम लेवल विल इंक्रीज। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज डिमांड इज
इंक्रीजिंग। समझ में आ गया? तो इन्फ्लेशन का टाइम शॉर्ट टर्म खराब हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन के अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो तो, थोड़ा 4-5% का इन्फ्लेशन चल रहा है तो ठीक है, क्योंकि अगर कंपनीज को ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे महंगाई की वजह से, ज्यादा इनकम अगर नहीं होगी, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कहां से करेंगे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे देश में लोग कमा रहे हैं 25,000 करोड़, बट हैसियत कितनी दिखा रहे हैं? 30,000 करोड़। तो दे विश टू स्पेंड मोर। तो कंट्री में डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कितने की है? 30,000 की। प्रोड्यूसर क्या करेगा? और जमीन किराए पे लेगा, और मशीनरी लगाएगा, और लेबरर्स को हायर करेगा। समझ में आ गया? इन सब एफओपीज को हायर करेंगे तो फ्री में काम करेंगे, इनकम बढ़ जाएगी, और कंट्री में कुछ दिन में शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगी। पीपल अंडरस्टूड दिस? पक्का? कॉपी कर लिया सबने? कॉपी कर लिया बच्चों पूरा? चलिए, एनीबडी स्टिल लेफ्ट आउट? झटपट लिख लें फास्ट। चलिए बच्चों, सो कहानी वही है, इन्वेस्टमेंट राइजेस। क्यों राइजेस? भाई पता लग गया प्रयागराज सिटी में कुंभ मेला लगने वाला है, और कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट होगा। लोग आएंगे बाहर से, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए उनको, स्टे करेंगे, लॉजिंग चाहिए, कंप्यूटर और मोबाइल फोन की सेल भी बढ़ेगी। भाई हाई प्रोफाइल कैमरास भी लोग खरीदेंगे। सेल क्यों बढ़ेगी? जो लोग कंट्री के बाहर से इंडिया में आ रहे हैं, हो सकता है उनके लॉक्ड डिवाइसेस हो जो इंडिया में चले ना, तो उनको इंडिया में ओपन डिवाइस खरीदना पड़ेगा, बिकॉज रोमिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। देयर आफ्टर सिम कार्ड की सर्विसेज बढ़ जाएंगी, तो सर्विसेज देने वाले वर्कर्स भी तो चाहिए हमको। तो पहले प्रयागराज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो पीडीए बन गया है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने 31,000 करोड़ का गवर्नमेंट से फंड मांगा। भाई मेले में खर्चा करेंगे, टेंट वगैरह लगाएंगे, फिर प्राइवेट बॉडीज को हायर करेंगे कि भाई आप एक टेंट सिटी बना दीजिए। समझ में आ गया? बोटमैन जो होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी बोट्स अट्रैक्टिव लगे तो उस पर पेंटिंग होगी, तो पेंट की डिमांड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जो लोकल पब्लिक है वो भी तो मेला घूमने जाएगी। तो सर घर में तो, घर में पूरा घर थोड़ा भाग जाए, कुछ लोग तो घर में रहेंगे, मेले में जाके अलग से कुछ दाना पानी खाएंगे। जो रेस्टोरेंट वाले लोकल प्रयागराज सिटी में हैं, वो भी मेले में अपने आउटलेट्स ओपन कर लेंगे। अब मेले में लोग घूमने जाते हैं, थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही खा लेते हैं वैरायटी देखकर, तो ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी। तो एक्सपेक्टेड है कि बहुत बिजनेस आने वाला है, तो बिजनेसमैन और पैसा लगाएंगे। कुछ लोगों ने तो अभी होटल वगैरह का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, ताकि 1 साल के अंदर और कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए। 2,000 रुपए का जो रूम आपको होटल में आज मिल रहा है, मेले में स्नान वाले दिन वो 5,000 10,000 का मिलेगा। तो व्हाट विल हैपन? इनकम विल इंक्रीज। तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तभी लोग खर्च करेंगे, डिमांड है। सो अब प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि गुड्स की शॉर्टेज थी, पीपल आर विलिंग टू हैव मोर गुड्स, बट अभी बाजार में उतने गुड्स नहीं है। सर कैसे पता आपको? फिर से देख लीजिए, 25,000 करोड़ रुपए अगर लोगों की इनकम है चिल्ड्रन, तो लोगों को 25,000 करोड़ किस लिए मिला? मक्खी मारने का? नो, उन्होंने फैक्ट्री में काम किया होगा, फैक्ट्री में गुड्स बने होंगे। कितने के गुड्स बने होंगे? 25,000। बट पब्लिक अब कितना मांगना चाह रही है? 30,000। तो गुड्स की डिमांड बढ़ गई है। Got it? तो एम्प्लॉयमेंट लेवल वुड इंक्रीज, मोर वर्कर्स वुड बी हायर्ड बेसिकली। Got it? जल्दी से लिख लें इसको। चलिए, सो ये बात सबको समझ में आ गई? तो कंट्री में डिमांड बढ़ गई, क्योंकि कमाई 25,000, खर्चा 30,000, कंजम्पशन लोगों का ज्यादा होगा, और जब इस ज्यादा कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स फैक्ट्री लगाएंगे, लैंड के ऊपर रेंट देंगे, लेबरर को वेजेस देंगे, मनी और बैंक छापेगा आरबीआई नोट, उससे इंटरेस्ट मिलेगा बैंकों को जब लोन लिया जाएगा, एंड वर्कर्स को वेजेस मिलेंगी, तो कंट्री में इनकम विल राइज। बट अगर बच्चों ये बहुत आगे तक चला गया, 30 तक तो इकोनॉमी संभाल सकती है, मान लीजिए 25 का 30, 25 कमाई थी, 30 लोगों का खर्चा था, बट खर्च लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं कि उनकी रीपेइंग कैपेसिटी नहीं है, अब कंट्री के हाल बुरे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कितनी मैक्सिमम डिमांड कंट्री झेल सकती है, यही काम इकोनॉमिस्ट का होता है। तो 25,000 लोग कमा रहे हैं, 30,000 उनकी खर्च करने की हैसियत है, 20% एक्स्ट्रा रीपेइंग कैपेसिटी बैंक्स ने जज कर ली कि इंसान अपनी कमाई से अगर 20% एक्स्ट्रा खर्च करता है तो वो लॉन्ग टर्म में पे बैक कर पाएगा। बट कमाई का डबल ट्रिपल अगर खर्च करता है, 25,000 करोड़ कमा रहे हैं, 75,000 करोड़ की डिमांड है, तो यहां पे आरबीआई गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और फैक्ट्रीज को बोलेंगे आप मत प्रोड्यूस करिए, बिकॉज लोगों की पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो एक लेवल तक आपकी कैपेसिटी है 25 क्वेश्चन करने की, मैं आपको 30 दे दूं तो भाई मैनेजेबल है। 25 की कैपेसिटी में 500 दे दूं
तो आप कर ही नहीं पाएंगे। लॉजिक समझ में आ गया? तो क्वेश्चन देना ही गलत हो गया। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो मम्मी को पता है कि भाई आज आपकी फेवरेट सब्जी और दाल बनी है, आप वैसे 3 चपाती खाते हैं, हो सकता है आप 5 खा जाए, बट मम्मी ने अगर सही एस्टिमेट नहीं किया और मम्मी ने एस्टिमेट किया आप 3 खाते हैं, फेवरेट खाना दाल सब्जी आज आपकी बनी है, आज 40 चपाती आपके लिए बना देते हैं, तो क्या होगा? पेट खराब हो ही जाएगा आपका। तो ऐसे इकोनॉमी का पेट खराब हो जाता है। तो यूएस ऐसे ही करता है, वो लोगों की सही डिमांड को असेस नहीं कर पाता और बहुत गुड्स बना देता है। लोग गुड्स खरीद भी लेते हैं बट पे बैक कर ही नहीं पाते, तो उनकी फैक्ट्रीज बंद होने की कगार पे आ जाती है। समझ में आई बात? उनके बैंक्स बिक जाते हैं पूरे के पूरे। लॉजिक अंडरस्टूड? तो डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई मैनेजेबल एक्सटेंट तक होगा तो कंट्री ठीक ठाक चलेगी, बट सप्लाई बहुत कम, इनकम बहुत कम, उससे डिमांड बहुत ज्यादा, तब नहीं चल पाएगी कंट्री। ओके, समझ में आ गया? चलिए, तो ये हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे चिल्ड्रन, एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट।